आपको देखो हमारा देश साधु संतों का देश था, बिल्कुल ठीक। तो लेकिन आज के टाइम में और उस टाइम में बहुत फर्क है। उस टाइम में जो साधु संत हुआ करते थे उनकी बातों में सच्चाई होती थी। जो आज के साधु संत हैं वो सच्चाई कम और ढोंगी ज्यादा होते हैं, अपना धंधा चलाते हैं वो एक तरह से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है मुलाकात ऑफिशियल। आज हम फिर आ गए लोगों के बीच, जानते हैं लोगों से हाथरस में जो दुखद घटना हुई है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके बारे में लोगों से कि क्या वो ठीक है, कि बाबाओं के द्वारा जो फैलाया गया माया जाल है इसमें लोग फंसते ही जा रहे हैं। तो लोगों से पूछते हैं क्या है बाबा सही ज्ञान देते भी हैं, जानते हैं लोगों से क्या है उनकी राय। बने रही वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाथरस वाला कांड हुआ है, 121 लोग मर गए, पता है उसके बारे में आपको? पता है? सत्संग में पता है ना आपको? उसी बात कर रहे हैं। दोनों आ जाओ, आप भी आ जाओ। क्या नाम? मेरा नाम डॉली है। ये जो हाथरस वाला किस्सा है जी, जो चल रहा है, दुखद घटना जो है, जी ठीक है आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे? अब हादसा हुआ है तो फिर गलती होगा ना। कौन जिम्मेदार है? सरकार ही है इसकी जिम्मेदार। सरकार क्यों? बाबा करा रहे हैं तो बाबा जिम्मेदार है पहले तो। हाँ, बाबा भी हो सकते हैं। फिर लोग जिम्मेदार हैं, लोग अंधभक्ति की तरफ जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, ये तो है। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, ये बाबाओं का जो अंधविश्वास आजकल हाँ भाई, फैलता ये जा तो रहा है? है कि ये अनभक्ति बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि जो है वो ऊपर वाला ही है। ये सब कुछ भी अनभक्ति के चक्कर में लोग पागल हुए पड़े हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। और ये इधर उधर जाते हैं ना बेवजह, इधर उधर, ये सब बेकार की चीजें हैं। घर में रहो और अपने काम पर ध्यान दो, सबसे बड़ी बात यही है। कोई बाबा कहता है आप पे कुछ करा दिया है, ये सब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब, ये बाबा बाबा सब ढोंगी होते हैं। ये सब दिखावा है, माला पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और बस पैसे ऐंठने के काम करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं आता इनको। मेन काम पैसा ऐंठना ही है, बस यही है और कुछ अगर नहीं 1 है। लाख बंदा आ गया सत्संग में। अरे मैं ये अंगूठी पहनी हूँ ना, मेरे को एक बाबा मिलता है, कहता है आप इसमें पहन लो। मैंने कहा मैं क्यों पहन लूं इसमें, जब मुझे इसी में ही पहननी है। तो कि नहीं ये काम नहीं करेगी। मैंने कहा ये इसमें ही काम करेगी, मैं तो इसी में चार्जर लगा हुआ है क्या? हाँ, तो मैंने कहा मैं इसमें क्यों पहनूं। कहता है कि नहीं आपको पहननी पड़ेगी, क्योंकि ना आप भी फिर काम करने लगेगी। तो मैंने कहा फिर मैं अमीर हो जाऊंगी क्या? मैं तो चाहती मैं वही रहूंगी भाई, मैं इसमें ही पहनूंगी। मगर ठीक है, ये बाबा बाबा कुछ नहीं होता। मिला के अंधविश्वास फैला रखा है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बाबाओं से बच के रहना चाहिए। बिल्कुल बच के रहना चाहिए। बाबा है ढोंगी। लोगों के लिए आपकी सलाह है, कुछ बताइए। अरे भैया, इन ढोंगियों के चक्कर में मत पड़ना, ये पागल करके रख देते हैं। और जो अंधविश्वास में जीता है वो सबसे बड़ा पागल है, वो बाबा उसे भी ज्यादा पागल है। ठीक है, बाय बाय। चैनल को लाइक करो। नमस्कार, यहाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, कोई नहीं, मत बोलना। क्या नाम है माता जी? माता जी नहीं, आंटी भी बोल सकते हो। आंटी चलो, हाँ, माँ जैसे हो आप। हाँ जी, इसलिए माता जी बोला है। कोई बात नहीं, चलो जैसा भी बुलाया आपने। मंजू। मंजू। रविता रविता रविता। अभी हाथरस में ना एक हादसा हुआ। हाँ जी। उन्होंने जो एनएच था ना, मतलब जो नेशनल हाईवे था, उसके जस्ट बगल में उन्होंने सत्संग वगैरह कर रखा था, जो भी कर रखा था, उसमें एक हादसा हो गया, उसमें 121 लोग मर गए। हाँ जी, बहुत बुरा हुआ, शायद बहुत बुरा हुआ। ऐसे सत्संगों में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये बाबा बाबा सब ढोंग होता है, ये बेकार की चीजें होती हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं लोग, यही लोग करते हैं दंगे फसाद, और इतनी पब्लिक जनता मारी जाती है इनके बीच में आके। किसी की माँ मर गई, किसी का भाई, किसी की बहन, कितने बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे ऐसे अंधविश्वास में कभी नहीं आना चाहिए। एक मतलब लेडीज हैं, उन्होंने ये बोला है, उनकी लड़की खत्म हो गई इसमें, उन्होंने बोला कि वो भगवान के पास चली गई, ये बहुत अच्छा हुआ, मेरे बाबा ने इनको आशीर्वाद दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने ये बोला है? नहीं, गलत बोला उसने। कितने लोग मरे गए हैं, उस बाबा ने क्या ये आशीर्वाद दिया था कि उसके चक्कर में वो तो निकल गया, बीच में जनता बेचारी मारी गई, कितने लोग मर गए उसमें। ये गलत होता है, सत्संगों में कभी नहीं जाना चाहिए, अंधविश्वास फैलाते हैं। जिसके घर के बंदे गए उनसे पूछो ना क्या हुआ, उनकी क्या हालत है। ये बेकार होते हैं, अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास फैलाते हैं। कभी ऐसे में जाना नहीं चाहिए, कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर में ही मंदिर बने होते हैं, वहीं पूजा पाठ करो, वही सब चीज। कुछ बाबा कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, वो कुछ चीजें बताते हैं, उससे ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ठीक होने लगे तो इतनी बीमारी से लोग मरे हैं, वो नहीं मरते, वो बिल्कुल नहीं मरते। भगवान से बढ़ के कुछ नहीं है। इधर आ जाओ, इधर और क्या कह रहे हो? मतलब ये जो बाबा बनाए हुए हैं वे तो भगवान के बनाए होंगे, वे तो इंसान ही है।
फिर सबसे पहले तो भगवान है ना, भगवान भगवान से बड़ा है कोई भी नहीं है। ये सांसें भी भगवान की दी हुई है, तो फिर वो ये कहते हैं, वो उनका इस बारे में बताता हूँ, वो कहते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं, ऐसा कुछ उनके पास एक मिनट, वो भगवान के अवतार है। ये इतने गरीब लोग बेचारे जो झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें भी जाना है, भूखे मरते हैं, अगर वो अवतार है तो उनके लिए क्यों नहीं चमत्कार करते? दुनिया इतनी परेशान है तो उसका सोल्यूशन निकाले ना, क्यों परेशान हो अरे रही ये है? बाबा की सेवा में चले जाते हैं, वहाँ अपने सास ससुर की सेवा क्यों नहीं करते? वे भी तो माँ बाप है, वे तो सबसे बड़े गुरु हैं। वे कौन से गुरु है? वे हमारे ऐसे अंधविश्वास लोगों ने तो गुरु बना दिए। कुछ जनता ऐसी है ना अंधविश्वास, कहते हैं कि अंधविश्वास फैलाओ इतनी बुरी तरीके से कि इतने लोगों का विश्वास तोड़ देते हैं। ऐसे बाबा ही तो होते हैं, ओझा फकीर आ जाते हैं, अपनी जरा सी दिव्य दृष्टि दिखा देते हैं। अंधविश्वास ही तो होता है, कभी भी इस अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए। अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। इसी में ही भगवान ये तो नहीं कहता ना कि अपने बड़ों को छोड़ के और तुम बाहर अंधविश्वास पे इतना पढ़ा लिखा होने के बाद लोग इन बातों में बढ़ जाते तो फायदा क्या हुआ पढ़ाई का? ये बताओ। माँ बाप इतना पढ़ाते हैं, माँ बाप लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बस ऐसे ही माता अंधविश्वास पिता की सेवा नहीं करते, माँ बाप के ऊपर विश्वास है, वहाँ चले जाते हैं, उनके चरणों में नाक रगड़ते हैं और माँ बाप को रोटी भी नहीं देते। उनको एक कमरे में छोड़ जाते हैं भूखे, हम जा रहे हैं सत्संग में। एक डेटा देखा गया, इस चीज के खिलाफ हूँ बिल्कुल, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं किसी बाबा में विश्वास नहीं रखती। ये जो आपने बात की है ना, इसी के अकॉर्डिंग मैंने अभी सर्च भी करा था कि जो वृद्ध आश्रम है ना, सबसे ज्यादा पब्लिक वहाँ पे है। क्यों लोग छोड़ देते हैं? जो माँ बाप के पीछे भागते ना छोड़ते हैं, उनकी वजह से उनके आश्रम बने हुए हैं। जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं सेवा समझते। करे तो वो वृद्ध आश्रम अरे बने पुण्य वहीं मिलेगा, अपने माँ बाप की सेवा करो, हाँ। कहीं मत जाओ, कहीं पर भी वही जब पुण्य जिसके है। बच्चे नहीं जिसने होते, अपने वो माँ बाप कितने की सेवा तीर्थ नहीं की, यात्रा पे कितनी नाक उसने रगड़ कुछ रगड़ नहीं के किया। औलाद को मांगते हैं। औलाद इतने बुरे दिन दिखाती है, इससे अच्छा बेऔलाद इंसान रहे, वो ज्यादा अच्छा है। कम से कम वो डिपेंड तो नहीं रहेगा उनके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बातें करी आपने। हम कुछ आपको देखने लगे थोड़ा। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, हम बात कर रहे हैं आज हाथरस वाला जो कांड हुआ है, आपने देखा होगा लेटेस्ट हाँ, वाला, सुना है। तो क्या लगता है आपको, ठीक हुआ? नहीं, गलत हुआ, तो किसकी और- गलती है? सबकी गलती है, जैसे प्रशासन की भी गलती है, पब्लिक की भी गलती है, और सबसे बड़े जो मंदबुद्धि बाबा बैठे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती है, उनके सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम में इतने लोग आ रहे हैं, 80,000 रुपये का था प्रशासन का, 80,000 लोग। ठीक है, 80,000 रुपये का था, तो वो 1 लाख से ऊपर पहुंच गए। जी 1 लाख पहुंचे या 1.5 लाख हाँ, पहुंचे, जो भी वो है, हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं। एग्जैक्ट तो बता नहीं सकता। तो जब एक एरिया में एक स्थान पे 80,000 लोग आ सकते हैं, वहाँ पे एक 80 से उससे प्लस होते जा रहे, तो प्रशासन वहाँ पे चुप बैठी थी उस समय, ठीक है। फिर बाबा चुप बैठे थे, बाबाओं को भी उस टाइम देखना चाहिए ना। ये तो बाबाओं का ट्रेंड चल गया, पब्लिक इकट्ठी करो, ठीक है, और कहीं से माल नहीं आएगा तो व्यूज से तो माल आएगा ही आएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही आएगा। और ये तो है नहीं कि 80,000 आदमी अगर आ रहा है तो 10 रुपए भी पर आदमी ने माथा टेका, तो लगा लो, कोई 10 रुपए भी देने वाला है, कोई 200 रुपए भी देने बहुत वाला है, अच्छी बात कही आपने। कोई 500 रुपए भी देने लोग वाला यही है, बात नहीं समझते हैं। और उनका धंधा चल रहा है। अरे भाई, उनको अगर ज्ञान होता, देखो जिसको ज्ञान होगा ना, वो ज्ञान का बखान नहीं करेगा, बखान नहीं करेगा, बिल्कुल। ठीक है। वो स्वयं में अगर सिद्ध हो जाएगा और वो इतना ही ज्ञानी हो जाएगा, तो उसको क्या जरूरत है दुनिया में प्रचार करने की कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। एक ही चीज को मैं पंडितों से अक्सर बहस करता हूँ, पंडितों से अक्सर बहस करता हूँ, और सिर्फ एक बात की उनसे कहता हूँ कि भाई आप सत्यनारायण की मुझे कथा सुना दो, सत्यनारायण की कथा सुना दो, बता दो कोई सत्यनारायण की कथा है तो। वो कहते हैं सत्यनारायण की कथा करवाओ, सुनाते हैं हम। अब जब करवाओ तो वो एक ही बात बताते हैं, उसने की उसका कल्याण हो गया, उसने की उसका कल्याण हो गया, उसने की उसने का कल्याण। भाई वो कथा कौन सी है ऐसी चमत्कारी जिससे सबके कल्याण हो रहे हैं? अब मैं तो उनसे कह देता हूँ कि भाई आप क्या दक्षिणा लेते हो? आप 1100 दक्षिणा लेते हो तो भाई 11,000 ले लो, 11,000 नहीं तो फिर 51,000 ले लो, 1 लाख रुपया ले लो, और कथा सुना दो। इनके पास ना तो कथाएं हैं, वही चीजें हैं, वही टॉपिक है। भाई मजे से टीवी के, अगर आपको सुनने का शौक है तो मजे से अपने टीवी के ऊपर, फोन के ऊपर उन कथाओं को सुनो ना। आप भेड़ बन के चले जाते हो और वहां पे कट जाते हो। सारा ज्ञान हमारी किताबों में लिखा हुआ है, ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। देखो जो लिखा हुआ है वही चीज आपको वो पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। स्कूल में आप पढ़े, आप वहां पर पास नहीं हुए, अब यहाँ पे सोचते हो आप पास हो जाओगे।
तो मेन मुद्दा यही है, देखो प्रशासन की भी गलती है, सरकार की भी गलती है, सबकी गलती है। सबसे ज्यादा तो लोगों की गलती है। लोगों लोग की ऐसे तो बाबाओं के देखो झांसे में आ जाते हैं। लोगों की गलती है, पर मैं सबसे बड़ी प्रशासन की गलती ये मानूंगा कि ऐसे बाबाओं का प्रचार ही नहीं होना चाहिए, पर वोटिंग के चक्कर में होता है। बहुत बड़ा मुद्दा है। वोटिंग के चक्कर में होता है। कोई भी बाबा हो, ठीक है, एक बाबा जो जेल में पड़ा हुआ है, उसके पास हमारे पीएम साहब भी गाना गा के आए थे, नाच के आए थे, नृत्य करके आए थे, सब कुछ करके आए थे। तो मतलब ये है कि आज वो बाबा बेचारा बेचारा बन गया, जेल में पड़ा हुआ है। तो कहानियां वही हैं कि कहानियां जो है ना, सिर्फ एक सिस्टम चल लोगों रहा की है। सोच भी ऐसी हो गई। हाथरस वाले कांड पे वो एक आंटी का वीडियो वायरल होता है। चलो ठीक है, वो हाथरस आंटी कह रही है कि उसकी बेटी मर गई है। है। वो कह रही है कि मेरी बेटी मरी नहीं है, वो बाबा के चरणों में चली गई है। बाबा उसका कल्याण हो गया, वो उसने अपना जीवन बाबा को समर्पित कर दिया है। बाबा को समर्पित कर दिया। हाँ। बाबा तो कल्याण, यानी- फिर बाबा क्यों भाग गया? यानी कि लोगों की सोच ऐसी हो गई ना। मतलब फिर बाबा क्यों भाग गया? हाँ, मेरे को ये बताओ, फिर बाबा क्यों भाग गया? हो सकता है भाई कुछ ना कुछ दान दक्षिणा मिल गई हो। बिल्कुल। ये दान बेटी तेरी, हाँ, अब तू देख ले, तेरी लड़की तो गई, तेरी लड़की ने कौन सा कमा के देना था? सही बात। तुझे दहेज देना पड़ता। देखो लड़की के मुद्दे में तो ये चलता है। आप देखो कोई भी लड़की हो, अगर वो ब्याही जाती है तो उसके लिए दान दहेज बहुत कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। लड़का मरता तो भाई कमा के देना था, चाहे वो ना कमा के दे, ठीक है। तो एक उपजाऊ पेड़ क्या है? वो है लड़का, और लड़की क्या है? जाने वाली। तो सीधा साधा एक भाषा समझ आती है, भाई तू एक काम कर, ये दान की पेटी तू ले, तो तू ये बयान दे दे। तो कुल मिला के इन सब चीजों पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल लगनी चाहिए। और ये बाबाओं का प्रचार कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा होने लग पड़ा है, ठीक है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, जैसे बाबा को झांसे में ना आए, क्योंकि सारा ज्ञान हमारे बड़े, जो हमारे घर के बड़े हैं वो भी हमें देते हैं, बट हम वहां से नहीं लेते, हम देखो, सत्संग में जाके लेना पसंद करते हैं। बीज ही ऐसा बोया जा रहा है, आज के टाइम में बीज ही ऐसा बोया जा रहा है, और ऐसा बोया जा रहा है, और उसका वो इतना फलीभूत हो रहा है, इतना उपज रहा है। मतलब और कोई पेड़ लगाते हैं ना तो उसको थोड़ा सा समय लगता है, हाँ, पर ये बाबाओं का पेड़ आज लगा, बस कल से पैसा देना चालू है। ठीक है। और आप जैसे बहुत सारे मित्र हैं जो वहां पे खड़े होते हैं माइक लेके, हाँ, बुरा लगे तो आप काट देना लाइन, नहीं पर वो पहुंचे हुए होते हैं, ठीक है। वो बाबा का प्रचार कर रहे होते हैं, और चमत्कार भी हो रहे होते हैं। जैसे आजकल वो हाना लुइया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो चीजें चल रही हैं, तो किस माध्यम से चल रही है? ये एक डिब्बा जो फोन है, ये सबकी जेब में है, ठीक है। यहीं से उन्हें चीजें पता लगती हैं, यहीं से इन चीजों पर रोक अगर लगनी चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पे लगनी चाहिए। इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे लगनी चाहिए। जब ये लगेगी तो लोगों के दिमाग तक वो चीजें पहुंचेंगी ही नहीं, थोड़ी सी शांति मिलेगी। बाकी ठीक है, अभी हादसा हुआ है, एक आधा और हादसा हो जाए, कुछ नहीं होता, लोग भूल जाएंगे। लोग भूल जाते हैं। हर साल यात्राओं पे निकलते हैं, पता नहीं कितने मरते हैं, कितने जाते हैं, फिर यात्राएं बढ़ती रहती हैं, हर साल बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती है। तो ये चक्कर है, ठीक है जी। कौन सा चैनल है आपका? अच्छा लगा आपसे बात करके। कौन सा चैनल है? मुलाकात ऑफिशियल। हाँ, अकबर भाई, ये जो हाथरस में भी मुद्दा हुआ है, घटना हुई है, उसके बारे में कुछ ज्ञान है आपको? हाथरस जो 2 बच्चों को जो मारते थे, नहीं, अभी कल परसों जो बाबा वाला घटना हुई है, 121 लोग मर गए जिसमें, हाँ, उसके बारे में कुछ ज्ञान है? उसका भी तो ज्ञान नहीं है। उसके बारे में ज्ञान नहीं है। चलो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो बाबा हैं सभी धर्मों में, हाँ जी, क्या ये ठीक है? देखो अब क्या बता सकते हैं, तो अंधभक्ति को दर्शाता है ज्यादातर। तो मोस्टली तो मेरे को लगता है जो 90% है ये सब तो बेकार ही है। हाँ, इनसे ज्यादातर समाज को क्या मिलता है? समाज को यही मिलता है कि लोगों को असामाजिक बातें, उसमें उसको भड़का दिया, वो उसमें ये चीज, हमारे में ये चीज होता है, उनमें वो चीज, सभी में। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही में, सभी में ऐसा है, चाहे वो मुस्लिम हो। ऐसा क्या ज्ञान है इनके पास जो हमारे ग्रंथों में नहीं है, या हमारे घर वाले हमें नहीं दे सकते? हमारे घर के आज की जो पीढ़ी है, मान लो आज की पीढ़ी बढ़ चढ़ के जाती है बाबाओं के सत्संग में, ऐसा क्या ज्ञान मिल जाता है जो हमारे घर के, वही ज्ञान हमारे घर के दे रहे होते हैं, बिल्कुल, बट बिल्कुल। उनसे हमें लेना नहीं होता। और वहां जाके हम बैठते हैं, चुगलियां भी करते हैं एक दूसरे की, है? बिल्कुल बिल्कुल बिचिंग करते हैं कि हाँ। हाँ ये देखो ये हो रहा है, तो अपने ही घर की बुराई करते हैं, चाहे बहू की करता है कोई, चाहे कोई सास ही करने जाता है, हाँ, वो सब बेकार ही है। तो क्या लगता है आपको, ये बाबाओं का जो सत्संग वगैरह है, हाँ, ये बंद होना चाहिए, इस पे लगाम मेरे- लगनी चाहिए,
लोगों अभी को देखो, जागरूक होना चाहिए किस अभी तरह से? अगर मेरा मत देखोगे, अगर सबका मत देखोगे, इसमें मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा इसे बढ़ावा ना दिया जाए। अच्छा, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें उतनी सच्चाई नहीं है जितना सच्चाई अपने ग्रंथ को जानो वो ज्यादा बढ़िया है। इससे अच्छा मेरे को तो लगता है बजाय इसके। आपकी क्या राय है? मेरा राय क्या है ये कि इनके ऊपर तो कार्रवाई करनी चाहिए। जो इतने ढोंगी बाबा जो है ना, ये लोग बड़े हरामी होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब 112 लोगों को मार दिया, बाबा फरार। 121 लोग 121 लोग, बाबा फरार है। अब वो चमत्कारी दिखा रहा है कि पानी पीते ही मतलब सही जरा आदमी, उसका हैंड पंप पकड़ा गया। अब उसका सब ज्ञान है कुछ, आपको पूरा है इस बारे में? तो उसको सब दिखाया जा रहा है। बाबा तो गायब ही है, अब उसका पता नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं। हाँ। अब वो बाबा आएगा, पकड़ा जाएगा, तब ना उसका पूरा पता चलेगा कि बाबा क्या अपना काम करके फरार हो हाँ, वो जाते गायब है। हैं, उसका पब्लिक बाहर उसके दिखते बाद हैं, बाबा पब्लिक- आएंगे, बाबा आएंगे। अब 2-2 लाख लोग वहाँ पे आ रहे रोज हाँ, हैं। अब कैसे आ रहे हैं, अब उसने क्या किया, अब वो एक कांस्टेबल से सीधे बाबा बन जाता है। हाँ, 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 तो आजकल आदमी कुछ भी बन जाता है, अब उसको लोग कुछ ही बना देते हैं। हाँ, बस- सबसे आसान बाबा हाँ। बनना ही है ना? बाबा बन जाओ चाहे कुछ ही बन जाओ, हाँ। मतलब कि कुछ उसमें फेमस होना पड़ता है उनको, कुछ हाँ। कुछ दिखाना पड़ता है। छोटा सा कई काम दिखा दिया, किसी को बता दिया कि हाँ जी ऐसा हो रहा है पानी पीने से, हाँ, 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 तो वहां का पानी पियाओ, हाँ, या किसी को मुर्दे को लेकर आओ, हाँ, उसको कुछ इंजेक्शन जैसे लगाए थे लोग, उसको जीवित कर देता है। सही कह रहे ऐसे ही होता है। तो हो। कुल मिला के यानी कि जो बाबा वगैरह है ये सब ढोंगी है। अभी देखो ना उसको, राम रहीम बाबा को, हैं? बिल्कुल आपके हिसाब से हैं? अभी राम रहीम बाबा जो था, हाँ। क्या था, उसने नाम ही ऐसा रखा, उसने उसका जो गुरमीत नाम था, हाँ, अब उसने नाम चेंज कर लिया हाँ, हाँ, राम रहीम बाबा। अब वो दोनों पक्षों को मिला दिया। हाँ, हाँ, अब लास्ट में पढ़ा जाता है तो फिर कहता है कि वहाँ पे ऐसा है ऐसा है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बाबा तो ऐसे भी तूफानी थे हाँ, थोड़े से वो ना। तो तूफानी, वो तो बाबा मूवी शूटिंग करता है तो बाबा हो जाएगा। सब स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं, क्रिकेट हाँ, खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं ना, सब तो कुछ अलग ही। तो उसको देख के मतलब कि वो एक बाबा तैयार होता है, उसको देख के हजारों बाबा तैयार हो जाते हैं। सबसे बुरी बात तो ये समाज इसको प्रमोट करता है। हाँ, सबसे बुरी बात तो यही है, समाज को प्रमोट करता है तो लोगों को लगता है कि बाबा बनना बहुत इजी है। हाँ, कि कोई चमत्कारी शक्ति है। लोग इसे प्रमोट करेंगे तो लोग तभी तो दिक्कत आती है, तभी लोग बाग इस पे अपनाते हैं ज्यादा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पूछा कि हाँ जी मेरे बाबा से इससे दिक्कत, ये समस्या हल हुई है। हालांकि वो समस्या उसके वैसे भी अनहोनी थी, लेकिन कोई बात हो गई कि वो चीज उस टाइम पे नहीं हो पाई, उसके बाद हो गई, तो लोगों को लगता है कि हाँ, भ्रमित हो जाते हैं कि भाई ये ठीक करा, तो वो उसको प्रमोट करता है दूसरे को। तो ये ना करें, ज्यादा से फोकस करो। ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रुपेश है। रुपेश, आपके? रोशन भैया। किधर हो गया रोशन जी? रोशन, हाँ हाथरस में जो कांड हुआ है वो जी, आपको पता होगा शायद। जी पता है। हाँ, तो पता है मुझे वो भी अभी। क्या दिक्कत हुई है उसमें, मतलब ऐसा क्या? उसमें एक्चुअली था क्या, देखिए वहाँ हो रही थी सत्संग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग गए वहाँ, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट की कुछ इशू थी। बीच रोड में लगा रखा था? हाँ, बीच रोड पे लगा रखा था, और एक्चुअली उन्होंने परमिशन ले रखा था 80,000 लोगों का, और जैसा न्यूज़ से पता चला वहाँ लगभग 4 लाख लोग गए थे। अच्छा। तो ऑब्वियसली है कुछ ना कुछ तो भगदड़ होगी ही। ये तो मैनेजमेंट का तो पूरा लैक ऑफ मैनेजमेंट था, और कुछ नहीं। तो ये तो खैर बाबा लोग हैं जो भी, मतलब इतना तो इन्हें भी सोचना चाहिए ना कि बीच रोड पे ना लगा के, इतने सारे पार्क पड़े हैं, रामलीला ग्राउंड्स होते हैं हर जगह पे, मेरी नॉलेज में तो होते हैं, आपको ही पता होगा। वहाँ भी कर सकते थे वो लोग? बीच रोड पर हुआ था या नहीं वो तो मुझे नहीं पता। मैं जहाँ पर न्यूज़ देखा हूँ वहाँ पर मैंने ये देखा कि वो जो खेत है जहाँ अभी फसल कटा था, उस खेत में लगा था, और जीटी रोड के बिल्कुल साथ, जीटी रोड के साथ में है ना वो खेत है। हाँ। तो वो जो खेत है, खेत में क्या है कि कई जगह उबड़ खाबड़ होते हैं, कई जगह वो उसके मेड़ होते हैं, ठीक है, और बारिश हुई पड़ी थी और भगदड़ मची, उसमें भागने में बनता नहीं है। जैसे आप यहाँ पर भाग सकते हो, धीरे-धीरे उधर क्या है कई सारी रुकावटें आती है, तो उसमें जैसे मान चलो कुछ लोग गिर गए और भीड़ इतनी थी कि वो जो गिरे वो उठ नहीं पाए दोबारा, उसी में दब के रह गए। मैं जैसे एक बात बताना चाहूंगा, आप सत्संग कर रहे हो, इतना ज्यादा क्राउड हो रहा है, तो एटलीस्ट सबसे पहले तो एंट्रेंस गेट बनाना चाहिए था, बिल्कुल एग्जिट गेट बनाना चाहिए था, जो वहाँ की बेसिक फैसिलिटी होती लोगों को, जो भी तो होते इसका हैं। गुनाहगार किसे कहते हैं आप? इसका गुनाहगार मैं तो मैनेजमेंट को मानता हूँ, जो वहाँ की प्रशासन है। टोटल फेल्योर है ही, मैनेजमेंट का टोटल फेल्योर है, नहीं तो भगदड़ मचा ही क्यों? पहला सवाल तो यही होना चाहिए ना, भगदड़ कैसे मचा? शादी, एक सेकंड, शादी मैं कर रहा हूँ, मेरी बात जी, समझना। हाँ। शादी मैं कर रहा हूँ, मैंने बुकिंग दिया, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बैंकेट बुक करा तो बैंकेट की हाँ, तो आप दिक्कत जिम्मेदार है। होंगे, बिल्कुल। जिम्मेदार मैं भी तो हूँ, जिम्मेदार होंगे बिल्कुल। हाँ, आप भी कि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उन्हें, तो मेरे को भी तो चेक करना चाहिए ना कि क्या मैनेजमेंट है। हाँ, ये तो मैं कैंसिल कर दूं अपना प्रोग्राम। ये मैं बोल रहा हूँ, जो बाबा साइड से जो मैनेजमेंट था, जिन्होंने परमिशन लिया, उनको अच्छा कोऑर्डिनेशन करना था, उनका भी इशू है, उनको भी मैनेजमेंट अच्छा करना था। जितने के वो परमिशन ले रखे थे, सपोज 80,000 लोगों का ले रखा था, तो उतने ही लोगों को वो एलो करना था। यही मैं बोल रहा हूँ,
प्रॉपर एंट्रेंस गेट बनाना था, एग्जिट गेट बनाना था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, ना एग्जिट था, ना एंट्रेंस था, और ना इस चीजों को वहाँ की प्रशासन इस पे ध्यान दी, जिसका ये हुआ 120 लोगों की ये जो मौत हुई। बाबा लोग होते हैं, मतलब मैं किसी को एक स्पेशल आप जो टारगेट नहीं क्वेश्चन कर रहा, पूछना चाह रहे हो मैं समझ मैं गया। अभी पूछूंगा वो भी ठीक, वही अच्छा। पूछूंगा। हाँ। जो पूछना चाह रहा हूँ वो पूछूंगा। ठीक, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बाबा लोग जो हैं सही है, लोग अंधविश्वास करते हैं या विश्वास करते हैं, जो भी है, आपको क्या देखो हमारा देश साधु संतों का देश था, बिल्कुल। ठीक। तो लेकिन आज के टाइम में और उस टाइम में बहुत फर्क है। उस टाइम में जो साधु संत हुआ करते थे उनकी बातों में सच्चाई होती थी। जो आज के साधु संत हैं वो सच्चाई कम और ढोंगी ज्यादा होते हैं, अपना धंधा चलाते हैं वो एक तरह से, ठीक। उनको ये मतलब नहीं है कि भीड़, अगर हमने 80,000 का परमिशन हमें प्रशासन से मिला है तो हम 80,000 पे ही रोक लगा दें, या उससे ज्यादा भीड़ आ रही है तो उसकी व्यवस्था करें, ठीक। अगर नहीं हमसे हो रहा है तो आप प्रशासन से बोलिए, उनको दिया जाएगा ना भाई सिक्योरिटी, ठीक। अगर मान चलिए अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप सिर्फ अपना धंधा देख रहे हैं, आपको भीड़ में लोग किधर मर रहे हैं, क्या हो रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप गैर जिम्मेदाराना एक तरह से हरकत वहां पर आप कर रहे हैं, करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि यही बात है। एक बाबा है, उन्होंने बोला बिस्कुट जो होता है, बिस्कुट, हाँ, वो कहते हैं विष कूट, मतलब जो विष होता है ना उसको कूट कूट के भरा जाता है बिस्कुट में। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए ये तो अब सबका, इन पे अगर मैं कुछ बोलूं, और जो इंग्लिश में तो कहते हैं बिस्किट, है ना, बिस्किट, तो उसके इन लिए पे- कहते इन हैं कि विष की किट। तो इस पे क्या कहना इन चाहेंगे? पे अगर देखिए, अगर कुछ मैं अपना स्टेटमेंट दूं तो फिर इन पे पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आजकल धर्म के नाम पे बोलने का अधिकार है हमारा, हाँ, तो मौलिक अधिकार है। धर्म के नाम पे देखिए आजकल बहुत लोग अपना दुकान खोल रखे हैं। मैं कुछ लोगों से भी, मतलब पब्लिक से भी बोलना चाहूंगा, आंख बंद करके मतलब कोई चीज पे आप विश्वास ना कीजिए। मतलब आपको जो चीज जेन्युइन लग रहा है उस पे आप कीजिए। तो मतलब टोटली आप क्या कहना चाहेंगे कि बाबा जेन्युइन है या देखो आज के टाइम पे कुछ बाबा जो होते हैं, ठीक, मैं ऐसे गिने मतलब हाँ नहीं वो कर सकते हैं, आप जेन्युइन फर्क नहीं कर सकते हैं किसी कौन अच्छा है कौन बुरा मतलब है, कुछ, ठीक। लेकिन मैक्सिमम 95% तो ढोंगी हैं, वो अपना धंधा चला रहे हैं 95%, ठीक। जो मेरा मानना है, मेरा मानना क्या है, आज देखो और बाकी आप देख ही रहे हैं जो बाबा ढोंगी हैं उन पे क्या है, कोर्ट मुकदमा चल रहा है, क्या क्या है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको देखो ना कितने लाइमलाइट में आए, ठीक। और कितने दिनों तक उन्होंने लोगों का शोषण किया, ठीक। बाद में जब उनके खिलाफ मनचुल किसी ने, कोई हिम्मती ऐसा बंदा हुआ जिसने आवाज उठाई, आज वो जेल में है, राम रहीम जेल में है, आसाराम जेल में है, रामपाल पे केस चल रहा है। भाई कौन बाबा नहीं है जो ढोंगी नहीं है? कौन सा बाबा है जो ढोंगी नहीं है, ठीक। जैसे ये मान के चलो, ये पहले ऑफिसर थे, ये जो हाथरस में आईबी ऑफिसर थे, इनके बारे में भी पता चल रहा है आईबी ऑफिसर थे, ये फिर बाबागिरी में आ गए। अब मुझे तो ये नहीं क्या समझ, वजह हो सकती है इसकी? अब यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये पूरी तरह से अपना दुकान सेकने आए। अब आप सोचिए जो बाबा होते हैं बाबागिरी में बच रहे हैं भाई, अपना बिजनेस, अपना धंधा बचा रहे हैं, वो बचपन से होते हैं, उनका पूजा पाठ बचपन से होता है, बाबागिरी बचपन से। अब कोई आईबी ऑफिसर है, वो छोड़ के टाई कोट पहन के आके आप बाबा बन गए, प्रवचन दे रहे हैं। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद आप इस फील्ड में आ रहे हैं, ठीक। या तो कहीं ना कहीं कोई टैक्स वैक्स वाला मामला है जिसको आप बचाने आ रहे हैं, ठीक। व्हाइट मतलब ब्लैक को व्हाइट करने आ रहे हैं, बिल्कुल, ठीक। एक तो ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि उनको दिखा होगा कि इसमें बड़ा मलाई है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है रातों रात उनको सपना आया हो कि मैं भगवान का अलग से अवतार हो मुझे जाऊं। क्यों नहीं आया? मैं भी बेरोजगार घूम रहा हूं। भगवान अलग से सिलेक्ट करता है, कुछ ही लोग, गिने चुने लोगों को सिलेक्ट करता है, गिने चुने लोगों को सिलेक्ट करता है, मैंने सुना है। अच्छा, हाँ ऐसा मैंने सुना है भाई। वो आईबी ऑफिसर थे। देखिए मैं बताता हूँ, इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। यहाँ एक्चुअली आप कुछ कह नहीं सकते हैं, लोगों की भीड़ पड़ी है। और इंडिया में मैं लोगों को देखता हूँ ना, अगर कोई चीज ट्रेंड हो रहा है ना तो उनके पीछे भेड़िया की तरह लग जाते हैं, एक भीड़ बना देते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक मतलब है, कि एक बाबा पॉपुलर हो रहा है हाँ, तो तो सब धीरे उनके धीरे पीछे- धीरे सब चले मैं जाएंगे। ये बोल रहा हूँ, सबका अपना श्रद्धा है, जिनको जो करना है करे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ भी अगर कोई ट्रेंड हो रहा है, कोई बाबा अगर हो रहा है, तो उनको थोड़ा सा पहले समझे, जाने क्या है। ये नहीं कि अगर मेरा पड़ोसी जा रहा है, हम उनको जानते नहीं है, वो बोल दिया मेरा तो ये रोग खत्म हो गया, हम कुछ किए नहीं, चलो आज सत्संग हो रहा है वहाँ चल पड़ते हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में, मतलब मैं उस पे देख रहा था न्यूज चैनल पे, बहुत के परिवार वाले लोग बोल रहे हैं, मैं मना कर रहा था मत जाओ, वहाँ बहुत भीड़ होना है, लेकिन वहाँ की महिलाएं नहीं मानी, वो चले गई, और ऐसा फिर रिजल्ट आया, भगदड़ से उनका मौत हो गया। आप सोचिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, आप जिनको मानना है माने, सबका अपना है, आप किसी को
रोक नहीं सकते। 150 करोड़ 140 करोड़ पॉपुलेशन हो गया इंडिया। सही कह रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ बाबा ठीक है अपने जगह है, थोड़ा आदमी को अपना जो है कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, कहाँ क्या है, दिमाग से चलना चाहिए, मतलब दिमाग ये से नहीं चलना कि चाहिए। बाकी जिनको फॉलो करना है आप कीजिए, कोई नहीं, आप जो बाबा को मानना है बाबा को ना मान के भगवान को मानना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं एक बार। मतलब आप, मतलब जैसे अगर आप श्रद्धा रखते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे भाई जो कहना चाहते हैं, इनका मोटिव है कि बिल्कुल पागल मत हो जाओ बाबा के पीछे, है ना, ये ना कि अपना घर बर्बाद करके आप भगे जा रहे हो। पूजा वैसा करने के लिए बहुत भगवान है हमारे पास, शिव जी है, राम जी है, भगवानों का ही देश है, हमारा देश ही भगवान चीज को मानने जा रहे हो उससे पहले आप क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो, आपको आंसर मिल रहा है इसका मतलब वो जेन्युइन है, नहीं मिल रहा है आंसर इसका मतलब जेन्युइन नहीं है। और आज के टाइम में जितने भी बाबा हो रहे हैं, ठीक, वो मैक्सिमम मैंने बोला तभी 95% वो 95% ढोंगी अपना धंधा चलाने आते हैं। ठीक, जैसे आपने वो बिस्कुट वाली बात करी, उसमें कोई लॉजिक है? ये सारे बाबा इलॉजिकल बातें करते हैं। ठीक, बिस्कुट सबसे बेस्ट एग्जांपल है रामदेव बाबा का। अब देख लीजिए, जब ये आए थे आयुर्वेद लेके, तो है और बिजनेसमैन है। नहीं ठीक है, वो बाबा ही तो है, आखिर पहनते तो भगवा ही है। भगवा पहले क्या थे तो पहले तो आए थे बाबा ही, योग गुरु थे और आज वो एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेस बन गए। वो ज्ञान नहीं बांटते हैं, वो बाबा नहीं है। ये मतलब बहुत ही मतलब सोचने एक वाली बात है, योगा बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, वो बोला तो मैंने, वो पहले योग तो गुरु है बाबा, अभी देखिए तो योग जो दर्शन है हमारा, योग दर्शन के जो ज्ञाता थे पतंजलि, उनका जो व्यापार कट्टा है वो है, क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं यार, जो जैसे जिस नाम से उनका धंधा चलता है, उसका भी नाम उन्होंने पतंजलि ही रखा। तो मतलब वो शुरुआत में योग गुरु थे, धीरे धीरे बिजनेसमैन और धीरे धीरे बिजनेसमैन बन गए। वो बाबा नहीं है, उनका गिनती हम बाबा में नहीं करेंगे। ठीक, वो बिजनेसमैन है। चलो, थैंक यू, हाँ, बहुत अच्छा यार, ऐसे आँख खुले लोग मिल जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। वीडियो को शाम को मुलाकात